मैं ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर सागर राजकौर, नासिक, महाराष्ट्र से। आज का वीडियो टॉपिक है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ साइनसाइटिस, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ साइनसाइटिस इन हिंदी। तो साइनस का कोई भी प्रॉब्लम, नाक में ब्लॉकेज हो, छींकी आती है, पानी आती है, आपको काफ़ी समय से आता है या आपको टेम्पोररी आराम मिलता है दवाई से, और उसके बाद 15 दिन से फिर से आता है, फिर से आप दवाई लेते हो, फिर से आपको आराम पड़ता है, और फिर से 1 महीने के बाद आता है, ओके, फिर से आप दवाई लेते हो और फिर से 20 दिन के बाद आता है, ऐसे बार बार आता है और काफ़ी समय हो गया, 1 साल 2 साल वगैरह, तो आपने बिल्कुल ही उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया किसी क्वालिफाइड एक्सपीरियंस ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर से, तो उस केसेस में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो कोई भी बीमारी हो, टाइम में आपको क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस डॉक्टर्स को मिलना चाहिए। क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाए तो फिर वो नेजल एंडोस्कोपी करते हैं, नाक का स्कैन करते हैं और जो कुछ है आपको ट्रीटमेंट बता देते हैं, ओके। हमने ऐसे पेशेंट देखे जैसे कि ऐसा प्रॉब्लम हुआ उनको 5-5 साल से सर्दी था, मतलब एक बार ठीक हुआ तो फिर से 15 दिन के बाद आया और फिर से मतलब उनको नाक में ब्लॉकिंग होना, छींके आना, पानी आना चालू हो गया, 8-8 दिन रहता था, फिर से ठीक हो जाता था, फिर से 20 दिन के बाद आता था, फिर से ठीक हो जाता, फिर से 15 दिन के बाद आता था। ऐसा चलते चलते 5 साल हुआ, उसने बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं दिया, तो उसकी अपर आईलिड और लोअर आईलिड दोनों इतने सूजन हो गए कि उसको दिखना ही मुश्किल हो गया, तो ऑर्बिट में उसका इन्फेक्शन फैल गया, तो आँखों के डॉक्टर को ऑर्बिट में से पस निकालना पड़ा और हम ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर को साइनस प्रॉब्लम्स निकालने पड़े। ऐसा डबल खर्चा हो जाता है। ठीक है, खर्चा आप कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन घर वालों को चिंता कितनी होती है। तो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ साइनसाइटिस क्या है? सबसे पहली बात, सिर्फ ये वीडियो देखना सफिशेंट नहीं है। आजकल बहुत ट्रेंड है कि वीडियो देखो, वीडियो से सीखो। वीडियो सब कुछ नहीं है। हमने हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करें और ये पूरा कॉम्प्लिकेशंस ऑफ साइनसाइटिस बिगिनिंग से एंड तक पूरा पढ़े, तब जाके आपको उसका पूरा जानकारी आएगा। सिर्फ वीडियो देख के कुछ नहीं आपको पता चलेगा, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ आप इस चैनल को सिर्फ देखिए मत, आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी है, इसको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, ताकि बाद में क्या आता है आपको पता चलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कर सकते हैं। सबसे पहली बात, नाक में से सांस लेने में तकलीफ होती है, तो ये लोग क्या करते हैं, रात को सोते समय मुंह से सांस लेते हैं। सांस कहाँ से आनी चाहिए? नाक में से अंदर आनी चाहिए। म्यूकस सर्कुलेशन आती है, अंदर आने वाली जो हवा है उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ाई जाती है और वो लंग्स को सप्लाई की जाती है। आप अगर नाक में से सांस लेते हो, हाँ, नाक में से सांस लेते हो तो सब ठीक रहता है। अगर आप गलत तरीके से सांस लेते हो, मुंह से सांस लेते हो, तो ड्राई एयर लंग्स हो जाती है, सब लंग्स के प्रॉब्लम्स होते हैं बाद में, दमा, अस्थमा, न्यूमोनिया, ये सब लग सकता है। कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर भी लगता है। तो ये सब बातें हैं, ये सब चीज़ें बहुत पहले से करनी चाहिए, ओके। सांस लेने को मुश्किल होती है, स्मेल समझ में नहीं आती, कौन सा स्मेल किसका है वो समझ में नहीं आता। काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम हो तो ये नाक का इन्फेक्शन गले में उतरता है, एक बार गले में गया तो फिर आवाज़ बदल जाती है, बात करना मुश्किल हो जाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक कीजिए और पूरा आर्टिकल पढ़िए, तब जाके आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।